वो आपको देखेगा कि आपको वक्त दे रहे हैं, आपको आपके अंदर ये खूबी है, सलाहियत है, आपके पास ये तोड़ा है, आप कर सकते हैं, आपको मौका दिया गया है। अगर आप नहीं करेंगे वो आपको बाहर निकालेगा अपने ऑफिस। आज जब हम देखते हैं इस दुनिया में रहते हुए तो हर शख्स के पास वक्त है, कुछ ना कुछ उसके पास गिफ्ट भी है, खूबियाँ भी हैं। मैंने दो चीज़ें बताई, वक्त और खूबी, यानी कि आपके पास तोड़े हैं, आपके पास पैसे हैं, ये भी आपके पास गिफ्ट है, और तीसरी बात आपके पास मौका भी है। ये तीन चीज़ें आप हर एक के पास है। वक्त आपके पास है, आपको उसने माले गनीमत समझ के लूटना है। सुस्ती नहीं करनी बल्कि कोशिश करनी है कि वक्त को लूट लो। पहली चीज़ मैंने बताई, वक्त आप जितने यहाँ पर हर एक के पास है वक्त, और वाफर मकदार में है, थोड़ा नहीं है, हर एक के पास है जितना भी खुदावन ने आपको दिया है। दूसरी चीज़ मैंने बताई, आपके पास गिफ्ट है, सलाहियतें हैं कि आप उन सलाहियतों को, अपनी खूबियों को खुदावंद के काम के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद के काम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए आप उन खूबियों को, अपनी सलाहियतों को, उन तोड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, आपके पास मौका भी है। ये साल 2024 आपको खुदावन ने मौका दिया है कि आप उसमें बढ़ सके। ये मौका, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है, हर एक के पास है। ये कलाम में से देखेंगे, खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करके इस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस बोलो। सब अपनी आंखों को बंद करके थैंक यू जीसस बोलो। थैंक यू जीसस बोलो। सब यीशु तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा कलाम ज़िंदगी है, तेरा कलाम मुझे तुझ में जोड़ता है। अपने कलाम पर चलने का मुझे फज़ल दे। ये वक्त, ये खूबियाँ, ये सलाहियतें जो तूने मुझे दिया और मौका जो तूने मुझे दिया है, मैं इससे फ़ायदा उठा सकूं। सब मिल के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 25वां बाब, और उसकी 14वीं आयत। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से उसकी 30वीं आयत तक देखेंगे। अपनी बाइबल हर बंदा लेकर आए, शर्माए ना, इससे कीमती चीज़ दुनिया में नहीं है। अगर आप इससे शर्माते हैं तो इसको लेकर आया करें चर्च में, बुध को भी, संडे को भी। एक ही तो चीज़ है, और चीज़ कौन सी आपके पास रहनी है? सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है। ये चीज़ आपके अंदर जो होगी ये ऊपर जानी है।
हालेलुया। लिखा है क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए। मालिक जो है वो खुदावंद है और नौकर जो है वो हम है। चाहे हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, हम उसके ले पालक बेटे हैं, लेकिन हम इंसान होते हुए उसके नौकर हैं और हम इस दुनिया में उसकी खिदमत, उसकी इबादत, उसकी वर्शिप, उसके नाम को जलाल देने के लिए रखे गए हैं। हम दूसरों के नौकर नहीं, हम खुदावंद के सिर्फ नौकर हैं। और उसने कहा मैंने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी क्या करे, इबादत करे। क्या लिखा? एक को 5 तोड़े दिए। एक नौकर जो था खुदावंद है, एक को 5 तोड़े दिए। वक्त, सलाहियतें और मौका, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, हर एक के पास है। लेकिन मालिक जो है एक को वो 5 तोड़े देता है। आगे देखें, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। अगर आप कहते हैं कि ये खुदावंद में है, ये ज़्यादा ब्लेस है, तो जितना आप खुदावंद के साथ चलेंगे उतना आपको वो देगा। जब आपके घर में कोई भी जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी भैंस है, कुछ भी है, आपको पता वो कितना चारा खाती है, आपको पता है आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल होगा, आप कहाँ पर चले जाएंगे, आपको पता अपने घर का हमने इतना सब्जी बनाएंगे हम पूरा खानदान खा लेंगे, इतना आटा होगा हमारा, इतना 1 महीना गुजर जाएगा। आपको पता है, उससे बढ़कर खुदावंद को आपका पता है कि आपके अगर आप वो ये चीज़ देगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे। एक को 1 तोड़ा मिला, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया। क्या किया उसने? लेन देन, यानी कि उसने उसको बढ़ाया। जो उसके पास वक्त था उसने उसको ज़्यादा किया। जो उसे उसके अंदर सलाहियत थी उसने उन सलाहियतों को, खूबियों को बढ़ाया और जो मौका उसे मिला था उसने उसका फायदा उठाया। क्या कलाम कहता है? जिसको 5 तोड़े मिले उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। जिन्होंने 2 मिले सन उन्हें 2 और कमा ले। राशिद बैठ जा, उन्हें 2 और कमा ले। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। जिन्होंने 1 मिले आए और को वक्त भी है गए, ਉਹਦੇ अंदर खूबियां भी है गई ने, ਉਹਨੂੰ मौका भी मिलिया वे, लेकिन ਉਹਨੂੰ 1 ही मिलिया, उन्हें जाके दबा दिता। उन्हें कहा ठीक है, वेखी जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले, हिसाब का मतलब है यानी कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे आसमान पर आपका हिसाब होने वाला है। वहाँ पूछा जाएगा आपको खुदावन ने वक्त दिया, खुदा ने कहा मैंने वक्त दिया, तेरे अंदर ये खूबियाँ थी, तू कर सकता था, कर सकती थी, तुझे मौका दिया गया, 2024 तुझे दिया गया, 2023 तुझे दिया गया, 2020 तुझे दिया गया, तुझे आगे मैंने मौका दिया, जिंदगी दी, तूने क्या किया था? हिसाब देना पड़ेगा हर एक को, बचेगा नहीं कोई भी, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। लेने लगा कौन? मालिक कौन? खुदावंद हिसाब लेगा ऊपर आसमान पर।
जैसे यहाँ आप कहीं किसी ऑफिस में किसी के साथ काम करते, वो आपसे हिसाब लेता है, क्या किया आपने सारा दिन, आप बैठे आपने क्या किया है, आपको वक्त दिया गया, आपके अंदर ये खूबी थी, इस जॉब के लिए आपको रखा गया, ये तेरे लिए करने के लिए तुझे मौका दिया गया, तूने क्यों काम नहीं सारा दिन किया। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना वो आपको देखेगा कि आपको वक्त दे रहे हैं, आपके अंदर ये खूबी है, सलाहियत है, आपके पास ये तोड़ा है, आप कर सकते हैं, आपको मौका दिया गया है। अगर आप नहीं करेंगे वो आपको बाहर निकालेगा, अपने ऑफिस से, अपने कारोबार से हिसाब लेगा वो आपसे, हम में से हर एक से। जिसको 5 तोड़े मिले वो 5 तोड़े और लेकर आया, 10 तोड़े उसने कर लिए। जो उसे वक्त मिला था, जो उसके अंदर सलाहियतें थी, जो उसके अंदर खूबियां थी, जो उसे मौका मिला, उसने उन तीनों चीजों का फायदा उठाया और उसने अपनी खूबियों को, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को डबल ट्रिपल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ जो बैठा हुआ है उसकी तरफ देखो और बोलो वक्त की कदर कर, वक्त की कदर कर। आपके साथ जो बैठा अगर सो रहा है तो उसे बोलो वक्त की कदर कर, सो ना जाग, ए वक्त जागने का। हालेलुया। अपने नाल वाले दी तरफ मुंह करके कहो जाग, जाग, यीशु आने वाला है। हालेलुया। पांच तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा आसमान पर। यहाँ अगर हम बद दयानत है, यहाँ पर चोरी है, यहाँ पर फरेब है, यहाँ पर गलत चीज़ें हैं, यहाँ पर आप सही नहीं है, आसमान पर कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप यहाँ दुनिया में खुदावंद के साथ सही नहीं चल रहे, जहाँ पर मालिक ने आपको रखा है, आसमान पर कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा, आप इस गोरे से बात करो, इधर फेंको उधर फेंको ये फेंको। मैंने कहा एक ही गोरा रखा हुआ है, तस्वीरें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एक गोरे को देख रहा, वो जब मीटिंग करते हैं देखता है, वो उसी को दिखाना सब कुछ है, किसी गोरे की जरूरत नहीं है। अगर उसने पास कर दिया तो सारे गोरों ने पास कर दिया। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर चोरी से, फरेब से सारी चीज़ों को हासिल कर लेंगे, अगर खुदावंद आपके सामने खड़ा रहा, आप उसके सामने ऐसे नहीं खड़े होंगे, चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। मैं बुध वाले दिन आपको बता रहा था कि किसी की दौलत देखकर, किसी की चीज़ें देखकर ये ना समझे और यार इसके पास बहुत कुछ है। जब उसने इस दुनिया से जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। जब आपने जाना है, आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। क्या कुछ लेकर जाएंगे? जो वक्त आपने यहाँ पर गुजारा वो वक्त आपके साथ जाएगा। जो खूबियाँ आपके अंदर थी, उन खूबियों का आपने इस्तेमाल किया, वो ऊपर जाएंगी। जो आपको मौका दिया गया, आपने उस मौके से फायदा उठाया, वो आपके साथ जाएगा। और जब वो आपके साथ जाएगा, वो दूसरे बंदे को तो शायद वो खुदावंद के सामने ना खड़ा हो, लेकिन आप खुदा के सामने खड़े होंगे। आपका घर आसमान पर होगा, उस मकान को आप पाएंगे जो दुनिया में कोई शख्स नहीं खरीद सकता। हालेलुया। आज मैंने और आपने अपने आप को देखना, हम किस तरह उसके साथ चलते हैं, हम कितना वक्त उसे देते हैं, हम कितनी उसकी कदर कर रहे हैं। क्या लिखा है? जिसको 5 तोड़े दिए गए, उसने अपने मालिक की आवाज को सुना, वो मुझसे क्या चाहता है, उसको समझ आ गई मैंने क्या करना है। और आगे देखे क्या लिखा है, उसको शाबाश मिली। उसने कहा तू थोड़े में दयानतदार है। आज दयानतदार कम लोग हैं, कम हैं।
हमें दयानतदारी की ज़िंदगी गुजारनी है, सच्चाई की ज़िंदगी। जब सच्चाई की ज़िंदगी गुजारेंगे आप यीशु के पास आ जाएंगे। यीशु ने कहा जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। हालेलुया। आज मैं आज़ादी के साथ खुदावंद का कलाम सुनाता हूँ। किसी गोरे की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं है। एक गोरा है, उसको देखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो सब कुछ मुहैया करता है। वो आपको भी मुहैया करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कह रहा मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। दुनिया की खुशी ख़त्म हो जाती है, जो ऊपर आसमान पर खुशी मिलने वाली वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा ऐ खुदावन तूने 2 तोड़े मुझे दिए, मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा ऐ खुदावंद मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। जिन्हों 5 मिले उन्हें 10 कर ले। वक्त खूबी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਲੋ जी गंदा जिहा तोड़ा जे। मैंने इस पे आप टैबलो करवाना था लेकिन नहीं करवा सके, इसको पूरा फिर किसी दिन करेंगे इस पर टैबलो। वो गंदा ही लै गया है कि ऐ त्याडा सी जी, मैं डर गया सा, तुसी सख्त सो, जिथे तुसी नहीं बोंदे उथों भी कट दिओ, जिथे नहीं बखेरिया बीज उथों भी जमा कर दिओ, मैं डर गया सा। आगे की कह रहा है, उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा ऐ शरीर और सुस्त नौकर। उन्हें खुदा अपने मालक की आवाज़ उन्हें नहीं सुनिया, जो शैतान उन्हें कह रहा है कि ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर दूंगा मैं, उसको सुन रहा है और सुस्त हो रहा है। जैसे जैसे शैतान की आवाज़ को सुन रहा है वो जाग नहीं रहा, वो वक्त का फायदा नहीं उठा रहा, वो अपनी खूबियों को उठा नहीं रहा, उनका फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि सुस्त हो रहा है। और देखिए क्या लिखा है, तू जानता था जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। पास तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता, बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा ताकि और ज्यादा हो जाए। क्यों उन्हें दिता जा रहा है? क्योंकि वक्त की कदर कर रहा है, वो अपनी खूबियों को इस्तेमाल कर रहा है, जो उसे दिया गया उसको इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। आप बंद घर को ताला लगा दें, बंद कर दें घर को, अब थोड़े दिनों बाद आएंगे सब तरफ गंदगी होगी, हालांकि वहाँ किसी ने गंदगी नहीं फैलाई। अब जाले देखेंगे, गंदी चीज़ें देखेंगे, मट्टी देखेंगे, हर चीज़ गंदी हो चुकी होगी क्योंकि वो घर इस्तेमाल नहीं हुआ। जब आप वक्त को इस्तेमाल नहीं करेंगे खुदावंद के लिए, आप अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे खुदावंद के लिए, आप अपने मौके को जो उसने दिया है कि आप तीर लगा दो, अब मौका मिला है, शैतान को कुचल दो, बीमारी को कुचल दो, तकलीफ को कुचल दो, गरीबी को कुचल दो। आप उस वक्त आपको मौका मिला, आपने तीर चलाना, उसे कुचलना है। जब आपको मौका मिला आप ब्लेसिंग को ले लो, ग्रेस को ले लो, खुदावंद से के रूह से भर जाओ, खुदा के कलाम से भर जाओ। जब आपके पास मौका और आपने फायदा नहीं उठाया, शैतान आप पर तीर चला देगा। क्या कह रहा है?
क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये आखिर में होगा, जब ऊपर आसमान पर अदालत होगी। खुदावन पूछेगा, साहब लेगा तूने क्या किया दुनिया में, किस तरह की ज़िंदगी गुजार के आया है, किस तरह मेरे साथ चला है, तूने किस तरह संडे की परवाह की कि आज संडे है, मुझे खुदा के घर में जाना। ये आपको तोड़ा मिला है, वक्त मिला है, ये आपके पास खूबी है कि आप संडे को खुदावंद के घर में जाएं। आपको मौका दिया है कि आप संडे को जाकर खुदा की वर्शिप करें। आपके पास ये वक्त है कि आप उसमें जाकर कलाम को सुने। आपके पास वक्त है कि उसमें जाकर आप खुदावंद यीशु के खून और बदन को लें। लेकिन आप अगर उस वक्त को, उस खूबी को जो आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी पर, आप पैदल जा सकते हैं, जिस तरह भी आप जा सकते हैं चर्च में, लेकिन आप उस खूबी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको जो मौका दिया गया है आप उसका फायदा नहीं उठा रहे। खुदावंद को कहना पड़ेगा, शरीर और सुस्त नौकर, तुझे एक मौका मैंने दिया कि जा चर्च जा, तूने उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया, वो ले लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। वो खूबी भी, वो शायद कोई और मज़हब का बंदा हो और वो खुदावंद के घर में जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी खूबियाँ 5 तोड़े हैं। इसको मैं अगर हम सुनेंगे तो घंटा डेढ़ में सुना सकता हूँ, लेकिन इतना लंबा नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा। आपके पास खुदावन ने 5 तोड़े आपके दिया। पहला तोड़ा आपके पास दुआ का, आप नहीं कर रहे, आपके पास वक्त है, आपके पास तोड़ा है दुआ का, आपके पास मौका है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। दुआ का तोड़ा। दूसरा कलाम पढ़ने का, कलाम सुनने का, कलाम पर अमल करने का तोड़ा। तीसरा प्रस्तुत करने का तोड़ा। चौथा आपके पास साज बजा सकते हैं आप, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। पांचवा तोड़ा आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कि आओ खुदावंद के घर में, लेकिन आप इन 5 तोड़ों को अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अगर आप कर रहे हैं तो 5 तोड़े और आपके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। आज आपने देखना है, मैं इन 5 तोड़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुआ करने का, कलाम पढ़ने का, प्रस्तुत का, हमदो सना करने का, और साज बजा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बजा रहा, और लोगों को इकट्ठा करने का ताकि वो खुदावंद की इबादत कर सके। मगर ऐसा नहीं कर रहा तो कुछ कमी है मुझ में। खुदावंद ने कुछ नहीं पूछना, तूने कितना कारोबार किया, तूने कितनी जॉब की, तूने बच्चों को अच्छा पाला, कुछ नहीं। उसने कहा मेरे साथ तू कैसे चला है। एक ही सवाल पूछना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं बच्चों को पालना भी खिदमत है, कलाम में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, और उससे बढ़कर खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप उसके साथ चले। देखिए आप कहां पर हैं। आपको 5 तोड़े मिले हैं, आप दुआ करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, आप कलाम को सुनते हैं, क्या आप कलाम पर अमल करते हैं, कि आप खुदावंद की हमदो सना हर सुबह उठ के आप गीत गाते हैं, या मोबाइल पर गीत लगा के आप उसकी वर्शिप करते हैं, कि आपके पास टाइम हो कि मैंने आधा घंटा सिर्फ वर्शिप करनी है सजदे में जाके, क्या आप ऐसा कर रहे हैं। समझे कि आज खुदावंद आज आपको 5 तोड़े दे रहा है, और आपने अपने अंदर चेक करने हैं मेरे पास ये है या नहीं। और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप साज बजा सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, और आप नहीं कर रहे।
और पांचवी, आप लोगों को इकट्ठा करके कलाम सुना सकते हैं, आप कलाम की बातें बता सकते हैं, आप लोगों को चर्च में लेके आ सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। हालेलुया। खुदावंद आपसे पूछ रहा है। और भी बहुत से तोड़े हैं। आप संडे खुदावंद के घर में आने, ये आपको तोड़ा खुदावंद ने दिया है। दुआ करने का तोड़ा है, जैसे मैंने बताया, रोज़ा रखने का तोड़ा है, और आप नहीं रखते। आप खरायत करने का तोड़ा, किसी गरीब की मदद की, ये आपके पास तोड़ा। और दहकी देने का तोड़ा है आपके पास, आप उसको नहीं इस्तेमाल करते, खुदा आपसे पूछेगा। ये तोड़ा है, खुदा ने आपको दिया है, आप उसमें से उसे नहीं दे रहे, ये तोड़ा है आपके पास, आप उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं कर रहे। खुदा पूछेगा, ये तोड़ा तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये मैंने तुझे दिया था, तू दे सकता था, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? वहां पर आप फंस जाएंगे। हालेलुया। और एक तोड़ा आपके पास है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से प्यार कर। लेकिन आप खुदावंद को एक तरफ आपने रखा हुआ है, पूरी दुनिया से आप प्यार कर रहे हैं, पूरी दुनिया की चीज़ों से आप प्यार कर रहे हैं। ये आपके पास तोड़ा है कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अपने आप को देखना है कि आज हम कहाँ पर हैं। हमारा मालिक खुदावंद है, क्योंकि इस ज़मीन पर खुदा की बादशाही को जितना फ़ायदा हम पहुँचाते हैं, वह आसमान की बादशाही में वो फ़ायदा हमें मिलने वाला है। जितने तोड़ों को हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से जब हम खुदावंद से प्यार करेंगे, हम उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वक्त में, उसी मौके में जो खुदावंद ने हमें दिया हुआ है। और कलाम में एक और तोड़ा है, खुदावंद ने कहा, तुम पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। झूंगे च मिल जाएंगे, पुराने ज़माने च फ्री च झूंगा जिन्नी चीज़ लैन जाते उस तो भी ज़्यादा मिलता सी। इस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप सुबह उठें, पहले आप उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करने के लिए अपने प्रेयर रूम में हो, जहां पर आपने अपने घर में दुआया कमरा बनाया, सिर्फ अकेले या आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर हो। पहले उसकी बादशाही सबसे पहले दिन में क्या आप तलाश कर रहे हैं? इस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप 5 तोड़ों को इस्तेमाल करेंगे, आप दुआ करने वाले होंगे, आप कलाम पढ़ने वाले होंगे, आप वर्शिप करने वाले होंगे, आप साज बजाने वाले होंगे, आप लोगों को इकट्ठा करने वाले होंगे, फिर आपके अंदर ये 5 तोड़े खुदा इनको और बढ़ाएगा। आप 5 के लिए और कोशिश करेंगे। मैंने अपने पूरे दिल से खुदावंद से प्यार करना है, मैंने पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करनी है, मैंने खुदावंद के नाम को जलाल देना, मैंने संडे को चर्च जाना है, मैंने खैरात करनी है, मैंने दहकी देनी है। ये तोड़े बढ़ते जाएंगे। और जिसको 5 मिले उसने इसी तरह उनको बढ़ाया और उसके पास 10 हो गए। जिसको 2 मिले उसने इसी तरह उनको 4 किया। जिसको 1 मिला था, 1 ही तोड़ा मिला था, उसको जिंदगी मिली, उसको सांसें मिली, उसको हाथ मिले, वो देख सकता था, वो सोच सकता था, वो चल सकता था, उसको ये तोड़ा मिला, जिंदगी मिली इस दुनिया में, लेकिन उसने दबा कर रख दिया उस तोड़े को। उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसने जाना नहीं। कहता मैं तुझे जानता था मालिक, लेकिन मैं डरा और मैंने तोड़ा दबा दिया। जानता था लेकिन आगे जानने की कोशिश नहीं उसने की, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। जिस्मानी तौर पर हम बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन खुदावन में हम ना जिस्मानी तौर पर, ना स्पिरिचुअल तौर पर, ना रूहानी तौर पर किसी तरह भी बढ़ नहीं रहे। जितने हम 5 साल पहले थे, जितनी दुआ आती थी 2 साल पहले, 1 साल पहले, आज भी उतनी आती है ना। 5 साल पहले तो बाइबल पढ़नी आती थी, आज भी पढ़नी नहीं आती। 5 साल पहले भी हम बाइबल नहीं सुनते थे, आज भी नहीं सुनते। 5 साल पहले भी हम बाइबल पर अमल नहीं थे करते, आज भी नहीं करते।
और हम कहते हैं हम मसीही हैं, आप होंगे मसीह, लेकिन खुदावंद को आप जानते नहीं हैं, आप उसे जानते नहीं हैं। एक तो और है, खुदावंद ने कहा पास चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, कामिल बनो। एक तोड़ आपको मिला जब आप पहली दफ़ा खुदावंद के पास आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गए। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, कलाम कहता है जैसे उसने बपतिस्मा लिया आसमान खुल गया, रूहुल कुद्स आ गया। दूसरी बात, तीसरी बात आसमान से आवाज़ आई। चौथी बात खुदावंद ने कहा मैं तुझसे खुश हूँ। बपतिस्मा लिया है और 5 तोड़े खुदावंद ने आपको दे दिए। एक बपतिस्मा लिया, 4 तोड़े और खुदा ने दिए, 5 हो गए। आसमान खुल गया, रूहुल कुद्स आप पर आ गया, आसमान से आवाज़ आई खुदावंद की और कहा उसने मैं तुझसे खुश हूँ। लेकिन हमने उनको भी, खुदावंद ने आसमान खुला था उसको हमने कहा कोई नहीं खुला, हमने परवाह नहीं की, हम रूहुल कुद्स की परवाह नहीं की। आसमान से आवाज़ आई खुदावंद की, हमने उसकी परवाह नहीं की और हमने खुदावंद को खुश नहीं किया। हमने एक तोड़ा अपना यूज़ किया वक्त को लेकर, उसी वक्त में उसी तोड़े को इस्तेमाल किया, उसी मौके से फ़ायदा उठाया। खुदा ने 4 चीज़ें हमें दी और हमें उन 4 चीज़ों को लेने के बाद 8 बनानी थी, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 बढ़ना था। मसीह जिंदगी ये नहीं है कि यहाँ पर खड़े रहना है। अब्रानियों के खत में लिखा है गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। अब्राहम, इसहाक, शागिर्द, यहाँ पर हम चल रहे हैं। फर्ज करें ये सड़क है, ये सड़क है वाइट, ये सारी सड़क है। यहाँ पर अब्राहम, इसहाक, याकूब और यीशु मसीह और शागिर्द हमें देख रहे हैं कि हम यहाँ पर सड़क पे चल रहे हैं। हमें वो देख रहे हैं कि ये किस तरह लोग चल रहे हैं, ये किस तरह अपने तोड़ों को इस्तेमाल कर, वो हमें देख रहे हैं। गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। यहाँ भी जो आसमान पर लोग चले गए हैं वो हमें देख रहे हैं कि ये लोग किस तरह चल रहे हैं खुदावंद के साथ, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे। जिस तरह कलाम कहता है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो और जिस दौड़ में दौड़ने के लिए तुम बुलाए गए हो उसमें हर रोज़ दौड़ो, हर रोज़ दौड़ो, हर रोज़ दौड़ो। जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर खड़े ना रहो। आज लोग मसीही हैं लेकिन जहाँ पर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले खड़े थे वहाँ पर ये खड़े हैं। और अब्राहम, इसहाक, इधर शागिर्द, यीशु मसीह और जो चले गए आसमान पर, वो लोग देख रहे हैं ये किस तरह चल रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है, लेकिन हम दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं, उन उलझनों में फंसे हुए हैं जो हमें आसानी से अपनी तरफ ले जाती हैं और हम किसी की परवाह नहीं करते। आपने बपतिस्मा लिया, 4 चीज़ें खुदावंद ने आपको दे दी, 5 होगी आपके पास, आपने उन 5 को इस्तेमाल करना था और आगे 10 करनी थी। लेकिन आज हम कहाँ पर हैं? जब हम देखते हैं कलाम कहता है अपनी जान की फिक्र न कर। मत्ती के अंजील में लिखा, मैं किसी दिन इस पे कलाम आपको सुनाऊंगा, वहाँ पर लिखा खुदा कहता परवाह ना कर, मेरे साथ चल। कहता परिंदों को देख, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोते, समंदर की मछलियों को देखो, आप जानवरों को देखो, कुछ नहीं करते। कहता तुम्हारा आसमानी बाप, तेरा बाप जिसने तुझे वक्त दिया है, जिसने तुझे तोड़े दिया है, जिसने तुझे मौका दिया है, वो उनको देता है, तुझे क्यों नहीं देगा? और मैं पिछले संडे आपको सिखा चुका हूं, 40 साल परवरिश, 40 साल उनको भी खुदावंद ने तोड़े दिए। जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया वो वादा की हुई जमीन पर चले गए, बाकियों को वहां पर ही मरना पड़ा। यशवा उस मुल्क में चला गया, कालब उस मुल्क में चला, बाकियों को वहां पर ही मरना पड़ा। जिसको तोड़े मिले थे उसने इस्तेमाल किया, हालेलुया।
अपने साथ वाले को बोलो तोड़े इस्तेमाल कर। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ के तोड़े इस्तेमाल कर। जो तेरे नाल सुता उनको जाग। हालेलुया। जिस मुल्क का वादा खुदावन ने अब्राहम से किया था, अगर आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल करेंगे आपकी हड्डियां भी वहां पर ले जाएगा खुदावंद। यूसुफ ने उन तोड़ों को इस्तेमाल किया। यशवा गया, कालब गया, और यूसुफ ने मिस्र में रहते हुए भी, उस दुनिया में रहते हुए उसका कोई फैमिली का फर्द उसके साथ नहीं था, उन तोड़ों को इस्तेमाल किया। एक तोड़े को इस्तेमाल किया, 2 हो गए, 2 को इस्तेमाल किया, 4 हो गए, आगे 5 हो गए, 5 को इस्तेमाल किया, 10 हो गए। और जब वो तोड़ों को इस्तेमाल कर रहा था, खुदावन ने देखा, उसका हिसाब लिया, हिसाब लगाया, उसकी हड्डियों का मिस्र में से उन्होंने लिया और उस मुल्क में लेकर गए जिसका वादा अब्राहम से किया गया था। आज हम जब अपने तोड़ों को इस्तेमाल करेंगे, हम यहां सो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी आसमान पर जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी जान की फिक्र ना कर। एक हवाला देख लो, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, रूह के फल देख लो, जो खूबियां खुदावन ने आपको दी हैं, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता थक गए हो। कौन कौन थक गया है? हाथ खड़े करो। थके हो या नहीं? जिवें आलू हुंदा ना, आलू किथे आलू हुंदा? दरख्त नाल लगदा है। हाँ, दरख्त नाल। किन्ने लोग कहते जमीन च? एक दूजे वाल वेख के नहीं, दरख्त नाल लगदा आलू। जो जमीन च कटदे ने उन्होंने, पूरी मिट्टी हुंदी उहदे उत्ते, जिवें ही उन्होंने जनाब हत्थ मारदे ने, पानी च लैके जांदे ने, साफ करदे ने, चमकदा फिर तुहाडे घर आंदा, फिर तुसीं आलू गोश्त बनाते हो। हालेलुया। फिर मजे नाल तुसीं खांदे आ गए हो। इंज तुहाडे जिहड़ी तुहाडे उत्ते मिट्टी पई है, पाक रू उन्हां नूं झाड़न दिया वे, ताकि तुसीं खुदावंद दे काम वास्ते इस्तेमाल हो सको। अपनी मट्टी नूं गिरन दवो नीचे, अपने कंधियां तो, अपनी अखां तो, अपने सिर तो, अपने हत्थां तो उन्होंने गिरन दो अज यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। लिखा, मगर 5 गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो। ये भी आपके पास तोड़ा है, रूह के मुवाफिक। तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज, जो जिस्म की ख्वाहिश है हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म कहता है जा मैं नहीं मननी तेरी रूह, रूह अंदर है, असल काम रूह दा है। जिस्म कहना हमेशा रूह के खिलाफ चला, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावत, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तिफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जेरे ऐ तोड़े रख के अपने अंदर बैठे ने ना, उस्मान ते नहीं जान गए। अगे देखो किने तोड़े ने जेरे खुदावन तुहाडे अंदर चाह रहा है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं, और जो मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह की सबब से ज़िंदा है तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं ना एक दूसरे को जलाएं। ये रूह के फल हैं। आप खुद देखें, मेरे अंदर जिस्म के फल काम कर रहे हैं या रूह के फल काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। एक आपके पास तोड़ा है शुक्रगुजारी का। अभी लंबा मैसेज है, इसको मैं अगले दिनों में आपको इसके बारे में सिखाऊंगा। और तेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने लगता थक गया तुझसे, इस वक्त तो मैं बस करने लगा। हालेलुया, आवाज़ सही होगी है, आगे सुना दा। फिर शुक्रगुजारी भी एक आपके पास गिफ्ट है जो खुदावन ने आपको दिया। और खुदावन ने कहा जो काम करो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो। अब जिसके पास 5 तोड़े हैं उसने 5 और कमाने हैं, जिसके पास 2 हैं उसने 2 और कमाने हैं, जिसके पास 1 है उसको दबाना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है खुदा के लिए। किसी नू लेके आओ चर्च, किसी नू कलाम सुनाओ, किसी दे बारे वास्ते दुआ करो, किसी नू कलाम सुना दो। कुछ भी तुम कर सकते हो, सब कुछ तुम कर सकते हो। तेरे अंदर खूबी हैगी है, तुसी कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हो, हर काम कर सकते हो। तुसी अगर करना चाहो तो खुदावन नू मुहब्बत कर सकते हो, तुम साबित कदम रह सकते हो। यह भी तोड़ा एक कि साबित कदम रहो, खुदावन ने मुसलसल चलो, रुको ना, कायम रवो दे नाल, ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ हमेशा ਵੱਧਦੇ रहो, ਵੱਧਦੇ रहो, ਵੱਧਦੇ रहो। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ मेहनत करोगे, कलाम कहना है वो मेरे नज़दीक बेफायदा नहीं हैगी। हालेलुया। जो आप मेहनत करेंगे वो खुदावन के नज़दीक बेफायदा नहीं है। एक हवाला देखेंगे, इसके बाद क्लोज करूँगा, फिर कभी आपको इसके बारे में और सिखाऊँगा। मुक़द्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत देखें ज़रा। अगर आपके पास तोड़े इस्तेमाल करेंगे तो खुदावंद आपको फिर क्या बरकत दे रहा है। 7वें बाब की 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। आपको मांगना भी आपके लिए गिफ्ट है। ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम्हें ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? है कोई त्याडे चो? हैगा कोई? कभी टीवी च सुनिया जो उहदे बच्चे ने रोटी मंगी तो उन्हें पत्थर दे दिता? कभी नहीं सुनिया तुसी, कभी नहीं सुनोगे। या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। हालेलुया। हमने अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना है। हर रोज़ सलीब के पास आकर, हर रोज़ सलीब को याद करके, हर रोज़ सलीब के निशान को अपनी ज़िंदगी में लेकर, हर रोज़ सलीब को उठाकर यीशु के पीछे चलते हुए अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना है। खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे।